हेलो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्यम और आज हम एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये साइंस के पहला चैप्टर है और इसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। क्या जो मैटर है वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है क्या? तो चलिए जानते हैं। As we now water exit in three states of matter। हम जानते हैं कि जो वाटर है वो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिट करता है। मैटर की तीन स्टेट क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड कैसे? सॉलिड एज आइस। देख सकते हैं जो पानी है, पानी को हम फ्रिज में रखते हैं और वो ठंडा हो जाता है, वो बर्फ बन जाता है तो सॉलिड बन जाता है। तो सॉलिड एज आइस। वाटर की पहली स्टेट क्या होगी? थ्री स्टेट में पहली स्टेट सॉलिड एज आइस। दूसरी स्टेट क्या है? लिक्विड एज वाटर। जब जो पानी है वो लिक्विड है, हम जानते हैं। और गैस एज वेपर। जब हम वाटर को, देखो, हम गैस के वेपर को कूल करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर। वाटर को कूल क्या करेंगे तो बनेगा आइस। आइस को हीट देंगे, क्या बनेगा? वाटर। वाइट को हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे तो क्या बनेगा? वेपर। तो हम जानते हैं कि वाटर जो है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिट करता है। पर कैसे? यहां सवाल बच्चों क्या उठता है कि कैसे एग्जिट करता है। अब आप बोलोगे भैया ये तो हमको नहीं पता, पर हम ये जानते हैं जो वाटर एग्जिट करता है तीन स्टेट में, पर ये कैसे एग्जिट करता है कभी किसी ने सोचा है? तो इतना दिमाग में लगाना, चलिए मैं बताता हूं और पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठना। The states of matter are interconvertible। जो स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड आइस, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर, गैस एज वेपर, वो क्या है? इंटरकन्वर्टेबल है। अब भैया ये इंटरकन्वर्टेबल क्या है? चलो अभी भी नहीं समझ आया, मैं और समझाता हूं। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ मैटर। मैटर का चेंज होने का जो फिनोमिना है, कौन सा फिनोमिना? From one state to another and back into original state is called interconservation of states of matter। नहीं समझ आया? मतलब ये कह रहा है कि वन स्टेट है, क्या स्टेट है? वाटर। वाटर से क्या हुआ? आइस में बदल गया, फिर आइस से दोबारा वाटर में आ गया, तो हम उसे क्या करेंगे? इंटरकंजर्वेशन स्टेट्स ऑफ मैटर कहेंगे। यहां देखो साफ साफ लिखा है, चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और फिर ओरिजिनल स्टेट क्या हो गई? लिक्विड की, सॉरी वाटर की, क्या हुआ? लिक्विड है ना, तो ओरिजिनल स्टेट में आ गया, इससे इसमें गया, इससे इसमें आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरकंजर्वेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये कैसे आइस बन रहा है, कैसे वाटर बन रहा है, कैसे वेपर बन रहा है, ये तो मैंने बता दिया। जो इस फिनोमिना को हम इंटरकंजर्वेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। पर किसके इफेक्ट से हो रहा है? तो ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। टेम्परेचर से और प्रेशर के इफेक्ट से क्या समझने वाले? अब हम समझने वाले चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या इफेक्ट है? यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके क्या इफेक्ट है भाई मैटर पे, तो हम वो समझने वाले हैं। तो एज वी नाउ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं जब हम टेम्परेचर देते हैं पार्टिकल्स को, मान लो ये सॉलिड है, मैंने नीचे से इसको टेम्परेचर दिया, तो मैंने जब इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैंने बाहर से टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल से बना हुआ है, सॉलिड है ये पार्टिकल, तो इनके जो बीच के जो पार्टिकल की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है? ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्टिंग वाइब्रेट विद अ ग्रेट स्पीड। जब जैसे ही यहां से नीचे टेम्परेचर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कैसे? ऐसे, जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो जो इसके पार्टिकल्स है सॉलिड के, ये ऐसे ऐसे वैसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है। द एनर्जी सप्लाई बाय हीट ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। आप जानते हैं, आपने ऐसा महसूस भी किया होगा, जब आपको कोई भी चीज गर्म लग जाती है, हाथ में गर्म लगता है,
तो आपको बहुत दर्द करता है। तो उसी प्रकार जो पार्टिकल है, किसी चीज के भी पार्टिकल है, कितने भी मतलब दुनिया में कोई से भी मैटर के जो पार्टिकल्स है उनको भी एक प्रकार से पेन होता है। तो पेन होता है तो वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमें गर्म लग गया, तो गर्म लग गया तो यहीं पे हम सटाए रखेंगे नहीं ना, यहाँ से हम हाथ हटाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे ऐसे इस नीचे से हीट दे रहा था, तो ये वाइब्रेट होते 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 अब फोर्स, इनके जो फोर्स अब ऐसे अट्रैक्शन था इनके बीच में और ऐसे हो गया, ठीक है। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। वो जो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइब्रेट किया, पहले क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, जो पार्टिकल है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, वाइब्रेट करते 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 क्या हुआ, एनर्जी सप्लाइड हुई थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया। क्या टूट गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है जब आप मान लो आप यहां से पढ़ के जाओगे, अभी वीडियो देख के जाओगे, तो आप अभी जाओगे थोड़ा पानी वानी नाश्ता पियोगे। उसी प्रकार जब जो पार्टिकल्स है, क्या है, पार्टिकल्स अपने फिक्स पोजीशन को लीव करते हैं और क्या करते हैं, मूविंग फील्डली। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर दिया, पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने लग गए, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, ऐसे था ऐसे हो गया और घूम रहे हैं। तो अब हम अगले वीडियो में क्या समझने वाले हैं, हम अगले वीडियो में ये समझने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप देख लीजिए, पोज करके आप नोट कर सकते हैं। यदि आपको अच्छे से समझ आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी।